गरीब सास बहू का सेब का घर। भाभी, ओ भाभी, सुबह के 8 बज रहे हैं, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। आपने मेरा पिज्जा बनाया या नहीं बनाया? कब से बोल रही हूं मैं आपको। हाँ हाँ नंद जी, हो गया। ये लीजिए आपका मार्गरेटा पिज्जा। वाह, दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। आहा भाभी, बनाया तो बहुत टेस्टी आपने। ये लीजिए, मेरे हाथ से खाइए। ये बोलते ही शोभा अपनी भाभी को अपने हाथ से पिज्जा खिलाती है। आहा, अच्छा तो है। माँ मुझे भी तो दीजिए पिज्जा। हाँ मेरी बच्ची, तू भी पिज्जा खा। मस्ती। अरे भाई, मैं बुढ़िया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब नहीं खा सकती। मुझे भी पिज्जा खिलाओ भाई। दादी दादी, आप मेरे हाथ से डालो पिज्जा। टेस्टी है ना? हाँ हाँ मेरी प्यारी करिश्मा, बहुत अच्छा है। अरे ये अमित कहाँ चला गया? तभी अपना लैपटॉप लिए डाइनिंग टेबल पर अमित बैठ जाता है। ये रहा मैं। आपको तो पता है मुझे ऑफिस में कितना काम रहता है, खाने तक का भी टाइम नहीं मिलता। इसलिए आज ऐसे ही काम करते करते ब्रेकफास्ट करूंगा। प्रेमा, जल्दी से मेरी कॉफी और टोस्ट दे दो। और हाँ, मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखा करो। इतना काम मत किया करो एक साथ। कपड़े धो रही हो, मुझे खाना भी दे रही हो, मेरी बहन के लिए पिज्जा भी बना रही हो माइक्रोवेव में। आप सब यूं ही परेशान हो रहे हैं। अरे मुझे करना ही क्या है, कम मेहनत वाला खाना बनाना होता है। मशीन में बस कपड़े डालने होते, अपने आप धुल के सूख जाते हैं। और थोड़ा बहुत तो काम करना चाहिए, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। ओफो, तुमसे तो बातों में कोई जीत ही नहीं सकता। प्रेमा, फिर भी टेक केयर। ब्रेकफास्ट करते ही अमित अपने ऑफिस चला जाता है। घर में खाने पीने को कोई टेंशन नहीं थी। अमित का कारोबार काफी अच्छे से चल रहा था, पर 1.5 महीने बाद ही उसका काम ठप पड़ जाता है। उसका लगाया हुआ पैसा डूब जाता है। घर जाकर अमित ये बात बताता है। माँ, प्रेमा, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मेरी एक गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया। मैंने जो पैसा लगाया था इस घर को लोन पर डालकर, वो सारा पैसा डूब गया। अब हमें घर कल ही खाली करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्या? सिर्फ आज की रात है? अब हम कहाँ रहेंगे? और बहू तो इस समय गर्भवती भी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन्होंने तो अच्छा सोचकर पैसे लगाए थे, कंपनी घर दोनों डूब गए। मदद करो भगवान, मदद करो। भाभी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन कष्ट सहने पड़ेंगे, मैं आपका ख्याल रखूंगी। जैसे तैसे सब खाना खाकर सोचते हुए अपनी रात काली कर देते हैं और सुबह हो जाती है। वह ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि इतने में लोन डिपार्टमेंट आकर उनसे घर खाली करवा देता है। ऐसे में घर वाले भटकते हुए गर्मी में पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, अपने घर परिवार को, अपने माँ बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। ऐसी हालत में न काम है। अमित जी, खुद को ऐसे हारा हुआ महसूस मत कीजिए। हम सब आपकी हिम्मत बनेंगे। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। मैं अपने कान के कुंडल बेच देती हूँ, उससे एक किराए का कमरा ले लेंगे। जी माँ जी, और 500-600 रुपए मेरे पास भी पड़े हैं, इससे कुछ खाने का राशन आ जाएगा कुछ दिनों के लिए। पापा दादी माँ, आप मेरी डॉल भी ले लो, बेच दो। इतके पैसे आप ढल ढल ईद लो। देखा माँ, हमारी छोटी सी बच्ची भी सयानी हो रही है। हाँ बेटा। फिर बहू सास की बाली बेच बदले में पैसे लेकर एक किराए का घर लेते हैं, जहां पूरा परिवार आराम करता है। और बहू मिट्टी का चूल्हा बनाकर थोड़े पैसों से राशन लाकर खाना बनाकर खिलाती है। जैसे तैसे दिन गुजरते हैं। अमित को 20 दिन से कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और महीना हो जाने पर मकान मालिक घर से बाहर कर देता है और वह सड़क पर भटकते भटकते एक मंदिर की सीढ़ी पर बैठ जाते हैं। अरे बेटा, मेरे घुटने से और नहीं चला जा रहा। बहू, तू ठीक तो है ना? तुझे भी खाने पीने की बहुत ज़रूरत है। अब तो पैसे भी नहीं हैं तेरी दूध दवाई फल के लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं माँ जी? अमित जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, कहीं से पानी ला दीजिए। भाभी, मैं लेकर आती हूँ। बुआ, मुझे भी।
फिर शोभा मंदिर के नलके से नारियल के खोखले आधे हिस्से में पानी भरकर अपनी भाभी और सबको पानी पिलाती है। इतने में पुजारी आकर भगाता है। अरे ये क्या, तुम सब भिखारियों ने यहाँ डेरा डाल रखा है, चले जाओ यहाँ से, भक्तों को आने दो। पुजारी जी मत हटाइए, हम सब बहुत थके हैं और मैं गर्भवती हूँ। तुम्हें देखकर 4-5 भिखारी और आ जाएंगे, चलो जाओ यहाँ से। लगता है यहाँ से हमें कहीं और जाना पड़ेगा। बेचारा गरीब परिवार मंदिर की जगह छोड़ जंगल की तरफ जाने लगता है। वहीं जाकर वो थोड़ा आराम करते हैं। अमित खाने के लिए आसपास से कुछ फल लाकर दे देता है। 2 दिन बीत जाते हैं पर परिवार थोड़ा और आगे जाता है, जहाँ एक बड़ा सा सेब का पेड़ था और एक कुटिया थी। अजी यहाँ कोई रहता है, हम उनसे मदद मांगे, कोई काम वगैरह की। हाँ चलो। ये बोलकर वो सब आगे बढ़ते। इतने में फॉरेस्ट ऑफिसर उस सेब के पेड़ को आरी से कटवाने आता है। तभी कुटिया में से 2 बूढ़े माँ बाप और उसका बेटा निकलता है। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे पूर्वजों का पेड़ है, आप क्यों काट रहे हैं? इससे हमारा पेट पलता है। हाँ, आप हमारे पेड़ को क्यों काट रहे हैं? अरे चुप करो तुम लोग, ये सेब का पेड़ गैर कानूनी जगह पर है, इसलिए हमें इसे हटाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, भगवान के लिए आप ऐसा मत करिए। इस पेड़ के सेब को बेचकर ही हम अपना घर चलाते हैं और इतने समय से कोई नहीं आया, तो अब इसे गैर कानूनी जमीन क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे पूर्वज की जमीन का हिस्सा है, ऐसा मत कीजिए। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। पहले इसका घर तोड़ो, फिर काट डालो इस पेड़ को। जैसे ही ऑफिसर के आदमी घर तोड़ देते हैं और पेड़ को काटने वाले होते हैं तो सास, बहू और अमित उस पेड़ से चिपक जाते हैं। देखो, तुम लोग ऐसे किसी पर अन्याय नहीं कर सकते। ये किसी की बरसों की मेहनत का फल है जिससे वो अपना पेट पालते हैं। आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। मेरी बहू ने बिल्कुल ठीक कहा, और तुम लोग नहीं माने तो तुम लोगों को हमारी लाश पर से गुजरना होगा और फिर हम आगे शिकायत करेंगे। बिल्कुल। अरे अरे, ये सब लोग पागल हो गए हैं क्या? चलो यहाँ से चलो। सभी सरकारी आदमी वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की और इस पेड़ को काटने से बचा लिया। जी, हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमारे पेड़ के ये सेब ले लीजिए। बूढ़ा आदमी उन्हें 6 सेब दे देता है और वो वहां से चले जाते हैं। सेब लेकर गरीब सास, बहू और परिवार वहां वापस उसी जगह पर बैठ जाते हैं और एक एक खा लेते हैं। अरे ये क्या, लगता है ये एक्स्ट्रा सेब था। हम सब अपना तो खा ही चुके हैं, और ज्यादा होते तो हम इसे बेच पाते। फिलहाल तो घर की टेंशन हो रही है, हमारे पास घर जो नहीं है। ये सुनते ही उनका जमीन पर रखा हुआ सेब बोल पड़ता है। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आपने मेरा पेड़ काटने से बचाया, इसलिए मैं आपकी 3 इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। आपको घर चाहिए, ये लीजिए। एक चमचमाती प्यारी सी रोशनी होती है और वो सेब एक बड़ा सा घर बन जाता है, जिसे देख घर वाले चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये इतना बड़ा सेब का घर कहाँ से आ गया? हैरान मत होइए, ये घर आपके रहने के लिए ही है। अंदर आ जाइए, ये आपकी नेकी का ही नतीजा है। क्या सच में ये हमारी नेकी करने से हुआ है? बिल्कुल, इस जादुई सेब के घर में तुम रह भी सकते हो और मुझसे अपनी बाकी 2 इच्छाएं भी मांग सकते हो। अच्छा, चलो चलो सब घर में चलो। पूरा परिवार सेब के जादुई घर में घुस जाता है। तभी करिश्मा बिस्तर पर खड़ी होकर कूदती है। अरे वाह, ये बेड कितना अच्छा है। माँ, मुझे भूत लगी है, खाना दो ना। बेटा खाना कहाँ से दूं? कुछ नहीं है। अरे इस सेब के घर से मांग कर देखती हूँ। जादुई सेब घर, हमारी दूसरी इच्छा ये है कि तुम हमें खाना दे दो जो कभी खत्म ना हो। ये बोलते ही जादू से खाना आ जाता है। ये लो, तुम सबके लिए खाना। ये खाना कभी कम नहीं होगा। शुक्रिया जादुई सेब घर। फिर सब पेट भर कर खाना खा लेते हैं। सब अच्छा चलता है। 3 दिन बाद प्रेमा कहती है, चलिए हम इससे अपनी आखिरी इच्छा मांग लेते हैं। हे जादुई सेब, हमारी तीसरी और आखिरी इच्छा यही है कि मेरे बेटे का कोई कारोबार जम जाए ताकि हम अपना खोया हुआ घर वापस पा सकें।
ठीक है, अब से गर्मियों में अमित एप्पल के जूस का कारोबार संभालेगा, जो बहुत सफल होगा। मेरे इस सेब के पेड़ से तुम लोग सेब ले लो, जो कभी खत्म नहीं होंगे। ये बोलते ही वहीं जंगल में जूस निकालने की मशीन के साथ एक ठेला भी जादुई सेब घर देता है। अब अमित के साथ सास बहू दोनों सेब तोड़कर टोकरी में भरते हैं और उन सेब के साथ जूस का ठेला लेकर अमित संग बाजार में जाती हैं। 10 रुपए गिलास में आओ आओ, ताजे सेब का जूस पी लो। 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास। जूस ऐसा कि एक बार पिएंगे तो बार बार पिएंगे। अरे भाई देना एक गिलास सेब का जूस। अरे माता जी, मुझे भी देना एक गिलास। हाँ, ये लीजिए। अरे जूस तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया। हाँ, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी ताजे सेब को तोड़कर जूस निकाला है। बहुत मीठा है। अब देखते ही देखते सेब के जूस की दुकान पर लोगों की बहुत भीड़ लगने लगती है। रोज गरीब सास बहू और अमित का सारा सेब का जूस बिक जाता और उनकी अच्छी कमाई होती। फिर वो लोग अपने सेब के घर में वापस आकर सो जाया करते थे। ऐसे ही देखते देखते उनका जूस का कारोबार चल निकल पड़ता है। अब उनके पूरे मार्केट में कई जूस की बड़ी बड़ी दुकानें थीं। साथ में वह अपना गिरवी रखा घर भी छुड़ा लेते हैं, जिसमें जाने से पहले वह सेब घर का शुक्रिया अदा करते हैं। आज मुझे मेरा खोया हुआ रुतबा वापस मिल गया है। तुम्हारा शुक्रिया जादुई सेब घर। अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अगर तुम ना होते तो हम ये सब नहीं कर पाते। ये तो मेरा फर्ज था। सेब घर से विदा लेकर जैसे ही सब बाहर निकलते हैं तो वो घर गायब हो जाता है और वो सब अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले महीने प्रेमा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। आज प्रेमा और माँ आपकी वजह से मेरे पास सब कुछ है। उस दिन आपने ही उन लोगों की मदद करने की सोची थी, और ये तो सच है कि कर भला तो हो भला। हाँ बेटा, हमारी नेकी ने हमें जादुई सेब से मिलाया और सब कुछ अच्छा कर दिया। ऐसे ही दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अच्छाई के कदम पर चलते रहिए। पता नहीं कब आपको भी अपनी नेकी का फल मिल जाए।